5 सेकंड, बस इतना ही समय लगा और एक पूरे राष्ट्र की उम्मीद बिखर गई। 5 शब्द जिन्होंने लाखों दिलों को चीर दिया, टेलीविजन की प्यारी दुनिया में गहरा शून्य छोड़ गए। आज रात हम उस सबसे प्रतीक्षित वापसी के पीछे की कड़वी सच्चाई को उजागर करेंगे जो कभी नहीं हुई। आज रात हम सौम्या टंडन के रहस्य को सुलझाएंगे और उस शो के लिए उनकी चौंकाने वाली पूर्ण अस्वीकृति को सामने लाएंगे जिसने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। मेरे समझदार दर्शकों, एक विशेष पड़ताल में आपका स्वागत है जो वफादारी, महत्वाकांक्षा और शो बिजनेस की क्रूर वास्तविकताओं के बारे में आपके हर विचार को चुनौती देगी। सालों तक उनकी शान, उनकी बुद्धिमत्ता, अनीता भाभी के रूप में उनके अप्रतिम आकर्षण ने पूरी पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वो भाभी जी घर पर हैं की चुलबुली, परिष्कृत आत्मा थीं, एक आइकॉन, एक अद्भुत घटना। लेकिन फिर वो चली गई और अब भाभी जी घर पर हैं 2.0 की विजयी वापसी के साथ, जिसमें शिल्पा शिंदे जैसे पुराने पसंदीदा चेहरे लौट रहे हैं। हर प्रशंसक, हर आलोचक, हर उद्योग के अंदरूनी सूत्र को एक ही सवाल खाया जा रहा था, क्या सौम्या टंडन, हमारी प्यारी अनीता भाभी, आखिरकार अपनी शानदार वापसी करेंगी? क्या वो जादू फिर से जिंदा होगा? लेकिन इससे पहले कि हम भावनाओं और खुलासों के इस बवंडर में और गहराई से उतरे, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, सिर्फ देखिए मत, जुड़िए। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये एक मोड़ है। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्होंने अनीता भाभी का जादू महसूस किया था। ऐसी और विस्फोटक सच्चाइयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं। क्या आपको लगा था कि वो लौटेंगी? क्या आप स्तब्ध हैं? आपकी आवाज मायने रखती है और मेरा विश्वास कीजिए, आप अगले हिस्से को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। यहीं से असली मोड़, असली साजिश, असली बलिदान सामने आना शुरू होता है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि सच मेरे दोस्तों आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। लगभग 5 शानदार सालों तक सौम्या टंडन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो अनीता भाभी का अवतार थी। वो केवल एक किरदार नहीं निभा रही थी, वो अनीता थी। परिष्कृत आधुनिक महिला का उनका सहज चित्रण अक्सर अपने पति विभूति नारायण मिश्रा से चंचल रूप से चिढ़ी हुई एक ऐसी गतिशीलता पैदा करता था जो मजेदार और गहरी दिलकश दोनों थी। उन्होंने लालच्य, कटाक्ष और जुड़ाव का एक अनूठा मिश्रण लाया जिसने लाखों लोगों को पसंद आया। बच्चे उनकी पंक्तियों की नकल करते थे, बड़े उनकी शैली की प्रशंसा करते थे और भारत के हर घर में उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनकी खास मुस्कुराहट जानी जाती थी। वो हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई, एक अराजक दुनिया में आराम और हंसी का स्रोत। मूल श्रृंखला से उनका प्रस्थान तब भी एक भूकंपीय बदलाव जैसा लगा, एक अपूरणीय शून्य छोड़ गया जिसके बारे में कई लोगों ने तर्क दिया कि वो कभी पूरी तरह से नहीं भरा गया। शो जारी रहा, हाँ, लेकिन कई लोगों के लिए उसकी आत्मा का एक टुकड़ा सौम्या के साथ चला गया था। भाभी जी घर पर हैं 2.0 की फुसफुसाहट ने आशा की एक नई लहर जगाई। प्रशंसक पुरानी यादों और मूल केमिस्ट्री की अडिग इच्छा से प्रेरित होकर अटकलें लगाने लगे। इंटरनेट पर सिद्धांतों की बरमार हो गई, सोशल मीडिया टाइमलाइन प्रार्थनाओं और याचिकाओं से भर गए। जब शिल्पा शिंदे, मोल अंगूरी भाभी, ने अपनी वापसी की पुष्टि की तो सौम्या टंडन की वापसी की उम्मीदें चरम पर पहुंच गई। ये लगभग अपरिहार्य लग रहा था। सितारों का एक ब्रह्मांडीय संरेखण, मोचन और पुनर्मिलन का एक मौका। मंच तैयार था, दर्शक टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे। उनके दिल अपनी प्यारी अनीता भाभी को फिर से अपने अंदाज में अपनी स्क्रीन पर अपने घरों में देखने के वादे के साथ धड़क रहे थे। लेकिन ब्रह्मांड, ऐसा लगता है कि एक अलग योजना थी। ये अब सिर्फ एक टेलीविजन शो के बारे में नहीं था, ये एक विरासत के बारे में था, लाखों लोगों के भावनात्मक निवेश के बारे में था, एक ऐसे सितारे के भविष्य के प्रक्षेपक्र के बारे में था जो अपने करियर के चरम पर लग रहा था, फिर भी उसने एक अलग रास्ता चुना। सौम्या टंडन इस बीच केवल अपनी सफलता पर आराम नहीं कर रही थी, उन्होंने एक नई साहसी यात्रा शुरू की थी। उनकी हाल ही फिल्म धुरंधर, जिसमें रणवीर सिंह जैसा दमदार कलाकार था, बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। ये सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये एक ब्लॉकबस्टर थी। ये सिर्फ एक कदम नहीं था, ये एक उत्प्रेरक था जिसने उन्हें मुख्य धारा सिनेमा के दायरे में लॉन्च किया। उनकी बहुमुखीता, उनके आकर्षण, छोटे पर्दे से परे उनकी अचूक स्टार पावर को साबित किया। आलोचकों ने तारीफ की, दर्शक उमड़ पड़े और सौम्या टंडन, सुरुचिपूर्ण अनीता भाभी, अब उल्फत थीं, बड़े पर्दे पर एक ताकतवर शख्सियत। और फिर आया हिसाब किताब का पल। एक सीधी साधी इंटरव्यू में धुरंधर की सफलता और भाभी जी 2.0 के बारे में लगातार सवालों के बवंडर के बीच सौम्या टंडन ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उनके शब्द सटीक थे, अडिग थे और एक शांत दृढ़ विश्वास के साथ बोले गए थे जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कैमरे में देखा, न तो दुर्भावना के साथ, न ही खेद के साथ, बल्कि ऐसे व्यक्ति की दृढ़ नजर के साथ जिसने एक सचेत, अटल चुनाव किया था। उनका बयान मनोरंजन जगत में गूंज उठा, एक निर्णायक, अटल घोषणा। नहीं, मैं भाभी जी में बिल्कुल वापस नहीं आ रही हूँ। मैं दूसरे प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ गई हूँ। मैं इस समय दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त हूँ। इस समय मैं कुछ और कर रही हूँ, इसलिए ये बिल्कुल सवाल से बाहर है।
बिल्कुल सवाल से बाहर है। इन शब्दों के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक विनम्र इनकार नहीं है, ये एक मजबूत अभेद्य बाधा है। एक घोषणा की अध्याय न केवल बंद हो गया है बल्कि सील भी कर दिया गया है। प्रशंसकों के लिए ये एक जोरदार झटका था, सामूहिक दिल टूटने का क्षण। पुनर्मिलन का सपना, उन सुनहरे दिनों को फिर से जीने की उम्मीद एक मल में चकनाचूर हो गई। लेकिन भावनात्मक उथल पुथल से परे ये इनकार वास्तव में क्या दर्शाता है? क्या ये उनकी जड़ों से विश्वासघात है या एक अज्ञात रोमांचक भविष्य की ओर एक साहसी छलांग? आइए इसकी पड़ताल करें। सौम्या टंडन अपार प्रतिभा और बुद्धिमत्ता की धनी महिला हैं। उनके करियर के विकल्प हमेशा सोच समझकर किए गए हैं। उनका बयान एक गहरी रणनीति, मनोरंजन की निर्मम दुनिया में एक सोची समझी चाल का खुलासा करता है। जब वो कहती हैं, मैं दूसरे प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ गई हूँ, तो ये कोई बर्खास्तगी नहीं है, ये विकास का एक दावा है। उन्होंने एक ही प्रतिष्ठित भूमिका की सीमाओं को पार कर लिया है। धुरंधर की सफलता केवल व्यापारिक नहीं थी, ये उनके कलात्मक विकास का एक सत्यापन था। अपनी राय में एक भूमिका पर लौटना, चाहे वो कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, जिसे उन्होंने पहले ही सिद्ध कर लिया है और जिससे वो आगे बढ़ गई हैं, एक कदम पीछे हटना हो सकता है। ये टाइपकास्टिंग का एक साहसी खंडन है। एक चरित्र द्वारा हमेशा के लिए परिभाषित होने के खिलाफ एक चुनौती भरा रुख, चाहे वो कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो। लेकिन आखिर ये दूसरा प्रोजेक्ट क्या है जिसने उन्हें इतनी पूरी तरह से घेर लिया है? उनके गुप्त शब्द, मैं दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त हूँ, मैं कुछ और कर रही हूँ, केवल अटकलों को बढ़ावा देते हैं। क्या ये कोई और बड़ी फिल्म भूमिका है? क्या वो निर्माण में उतर रही हैं? क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है? इस अज्ञात उद्यम के चारों ओर की गोपनीयता उनके निर्णय में एक षड्यंत्रकारी परत जोड़ती है। ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाता है, कुछ ऐसा जो उनके अविभाजित ध्यान की मांग करता है, कुछ इतना महत्वपूर्ण कि उनके पहले विरासत का मोहक आवाहन भी उन्हें डिगा नहीं सकता। ये सिर्फ एक पेशेवर पसंद नहीं है, ये आत्ममूल्य की घोषणा है, उनके भविष्य की दृष्टि की पुष्टि है। एक साहसी जुआ जो या तो उन्हें अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जा सकता है या पछतावे का एक निर्णायक क्षण बन सकता है। समय ही बताएगा। और फिर एक आकर्षक रहस्य उद्घाटन, कथा में एक मोड़ जो उनके जटिल निर्णय लेने में कई परतें जोड़ता है। जहां उन्होंने भाभी जी घर पर हैं 2.0 का दरवाजा एम्फैटिकली बंद कर दिया, वहीं उन्होंने धुरंधर 2 की सिनेमाई दुनिया में अपनी वापसी की पुष्टि की। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण विवरण है, सीक्वल में उल्फत के रूप में उनकी भूमिका सीमित होगी। उन्होंने कहा, धुरंधर पार्ट 2 में मेरा ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि मेरे पति की मौत हो गई है, इसलिए आप मुझे देखेंगे लेकिन आप मुझे ज्यादा नहीं देखेंगे। ये सिर्फ एक स्पष्टीकरण नहीं है, ये एक सामाजिक रियायत है। ये उन्हें एक सफल फिल्म फ्रेंचाइजी, उनके करियर में एक नया प्रतिष्ठित अध्याय से जुड़ाव बनाए रखने की अनुमति देता है, बिना किसी पूर्ण समय लेने वाली भूमिका के लिए प्रतिबद्ध हुए। ये एक कैमियो है, एक महत्वपूर्ण उपस्थिति, सिनेमा के बड़े परिदृश्य में उनकी उपस्थिति की याद दिलाना, लेकिन पूरी तरह से डूबना नहीं। ये एक नाजुक संतुलन है, उनके बढ़ते फिल्म करियर का सावधानी पूर्वक संचालन करते हुए सामरिक रूप से अपने टेलीविजन पद से खुद को अलग करना। इसके अलावा आगामी भाभी जी घर पर है फनांदरन फिल्म से उनकी अनुपस्थिति, जिसमें शुभांगी अत्रे और रोहिताश्व गौड़ मुख्य भूमिका में होंगे, भाभी जी ब्रह्मांड से उनके पूर्ण अलगाव को पुकार करती है। ये एक विशिष्ट पुनरावृत्ति के बारे में नहीं है, ये एक पूर्ण ब्रेक के बारे में है। वो रेत में एक निश्चित रेखा खींच रही हैं, अपने अतीत को अपने भविष्य से, टेलीविजन को सिनेमा से, एक प्रतिष्ठित चरित्र को अपनी विकसित होती कलात्मक पहचान से अलग कर रही हैं। भाभी जी घर पर है 2.0 के लिए इन सब का क्या मतलब है? जबकि विदिशा श्रीवास्तव ने अनीता भाभी के जूते में सराहनीय रूप से कदम रखा है, कई लोगों के लिए मूल जादू अभी भी सौम्या टंडन से जुड़ा हुआ है। उनका निर्णय, जबकि करियर के दृष्टिकोण से समझ में आता है, निसंदेह एक शून्य छोड़ता है, जिसे शो के समर्पित प्रशंसक बहुत गहराई से महसूस करेंगे। सौम्या के लिए ये एक निर्णायक क्षण है। ये एक घोषणा है कि वो टाइपकास्ट होने से इनकार करती हैं, कि उनकी महत्वाकांक्षा एक परिचित भूमिका के आराम से परे है। ये कलात्मक अखंडता के बारे में एक बयान है, नए सपनों का पीछा करने के साहस के बारे में है, भले ही इसका मतलब उस नींव को छोड़ना पड़े जिसने उन्हें एक स्टार बनाया। आज रात हमने केवल एक अभिनेत्री का निर्णय नहीं देखा, बल्कि विकास, बलिदान और कलात्मक विकास की अथक खोज के बारे में एक गहरा आख्यान देखा। सौम्या टंडन का भाभी जी 2.0 को नहीं कहना केवल एक अस्वीकृति नहीं है, ये उनके अपने रास्ते की पुष्टि है, उनके साहस का प्रमाण है। ये एक मार्मिक याद दिलाता है कि कभी कभी ऊंचा उठने के लिए आपको पहले अपने पैरों के नीचे की परिचित जमीन छोड़नी पड़ती है। सवाल ये बना रहता है, क्या ये साहसी जुआ सफल होगा? क्या उनका दूसरा प्रोजेक्ट वो उत्कृष्ट होती कलाकृत करती हैं, या प्रशंसक हमेशा अनीता भाभी के लिए तरसते रहेंगे जो हो सकती की? एक अध्याय पर पर्दा गिर गया है और अब सौम्या टंडन की सागा में एक नए, अनिश्चित फिर भी निसंदेह रोमांचक अभिनय के लिए मंच तैयार है। हम देखते रहेंगे और आपको भी देखना चाहिए।